जय हिंद साथियों, मैं गोविंदराज एक बार फिर से विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समान अध्ययन के विभिन्न विषयों को लेकर के उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है जीव विज्ञान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि बायोलॉजी है। ठीक है, क्लास फर्स्ट। अब देखो इस क्लास का डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर के माध्यम से संयोजन किया जा रहा है, तो आगे भी कंटिन्यू जब भी हम एक एक टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो इसी प्लेटफॉर्म पर आपको एक एक क्लास मिलेगी। तो देखो बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हम आज इस पर एक सामान्य चर्चा करेंगे। तो देखो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, अब जीव विज्ञान क्या है कि इसमें किसका अध्ययन किया? विज्ञान की एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारी मतलब लिविंग बींग्स। ठीक है, लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन यानी डिटेल में हम स्टडी करते हैं। अब देखो इसी पर कुछ पॉइंट्स परीक्षाओं में बनते हैं पॉइंट वाइज। तो जैसे आपसे जनरली पूछ देगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखना जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग है वो कब हुआ था? तो 1801 में माना जाता है। 1801 में दो बड़े वैज्ञानिक थे, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं। एक नाम है लेमार्क, लेमार्क, ठीक है, और दूसरा नाम है ट्रेविरिनिश, ट्रेविरिनिश। ये दो बड़े साइंटिस्ट थे। ये फ्रांस का वैज्ञानिक था और ये जर्मनी का वैज्ञानिक था। जर्मनी का वैज्ञानिक था कौन? ट्रेविरिनिश। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 में लेमार्क और ट्रेविरिनिश ने किया था। आगे जब हम बात करेंगे कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास, तो वहां पर कई सिद्धांत प्रचलित हैं, जैसे लेमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, नौ डार्विनवाद, ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों पर आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारे हैं लेमार्क, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेमार्कवाद, इनका एक सिद्धांत ही है, ठीक है, जीवों से उत्पत्ति और विकास के संबंध में, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखो दो चीजें यहाँ पर हमने समझी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका? समस्त जीवधारियों का यानी लिविंग बींग्स का अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग है वो किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरिनिश ने किया था। अब यहीं पर देखो हम दूसरी बात करें कि जीव विज्ञान की देखो दो प्रमुख शाखाएं हैं। तो मैं यहाँ पर देखो लिखा है बायोलॉजी, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जीव विज्ञान, क्योंकि हमारा टॉप विषय ही आज का यही है, जीव विज्ञान। इसकी दो प्रमुख शाखाएं या दो ब्रांचेस हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बॉटनी, ठीक है। और दूसरी हमारी प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, या इसी को एक वर्ड और भी प्रयोग करते हैं, जंतु विज्ञान, ठीक है, मैं दोनों ही लिख दे रहा हूं, जंतु विज्ञान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी। तो जीव विज्ञान को दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक कौन सी? हमारी वनस्पति विज्ञान, दूसरी क्या है? हमारी जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। अब देखो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत समस्त वनस्पतियों, पेड़ पौधों और उनके विकास, डेवलपमेंट, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। जबकि जंतु विज्ञान में, यह कह सकते हैं प्राणी विज्ञान में, जीवधारियों, फिर वही देखो एक वर्ड आ गया, जीवधारियों, ठीक है, जीवधारियों एवं उनके क्रियाकलापों, ये वर्ड याद रखना है, क्रियाकलापों, ठीक है, क्रियाकलापों, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज, ठीक है, समस्त लिविंग बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज स्टडी किसके अंतर्गत? तो जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवधारियों के समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन कर, जीवधारियों का प्लस उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? जंतु विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो जीव विज्ञान को
एक विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? अरस्तु को जाता है। यहां पर ध्यान रखना है, किसको जाता है? अरस्तु को जाता है। ठीक है, एरिस्टोटल को जाता है, एरिस्टोटल को जाता है। इंग्लिश में अरस्तु को अरिस्टोटल लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? अरिस्टोटल को ही जाता है। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, और फादर ऑफ जूलॉजी यहां पर लिखे दे रहे हैं, जूलॉजी। ठीक है, किसको कहते हैं? तो याद रखना है अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी एक ही बात है। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ठीक, अब यहीं पर एक छोटी सी बात हम और करेंगे कि देखो, अरस्तु का ही एक शिष्य था, अब था में ही बात करेंगे हम, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। ठीक है, ये किसका शिष्य था? अरस्तु का ही शिष्य था। ठीक है, और इसने वनस्पति विज्ञान में बहुत कुछ लिखा है, पेड़ पौधों के बारे में, उनकी उत्पत्ति के संबंध में, उनकी विकास के संबंध में, काफी चीजों के बारे में इसने वर्गीकरण किया है। किसने? थियोफ्रास्टस ने, जो किसका शिष्य था? अरस्तु का ही शिष्य था। इसलिए इसे वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो द फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस को कहते हैं। तो देखो यहां पर कई पॉइंट निकले कि जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अरस्तु को जाता है। अरस्तु का ही शिष्य था कौन? थियोफ्रास्टस, जिसको हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। द फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस को। जबकि जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो आपको क्या बोल देना है? अरस्तु को बोलना है। ये आपको ध्यान में रखना है, छोटे छोटे पॉइंट है जिन पर हम कंटिन्यू विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो हो गया देखो जीव विज्ञान का एक सामान्य परिचय। अब इसका हम थोड़ा क्लासिफिकेशन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखो, अगर मैं यहां पर देखो बात करूं कि जीव विज्ञान में जीवधारियों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया और किस प्रकार से हम उसकी स्टडी करेंगे, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीवधारियों का वर्गीकरण, तो देखो जीवधारियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार, यह ध्यान रखना है, वर्ड क्या है? वैज्ञानिक आधार, ठीक है, वैज्ञानिक आधार किसने दिया? तो आपको एक वर्ड याद रखना है, जॉन रे, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, यूरोपियन साइंटिस्ट था, जॉन रे। जीवधारियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत या साइंटिफिक प्रिंसिपल, वैज्ञानिक आधार पर जीवधारियों के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन रे ने। द फर्स्ट टाइम, ठीक है, हु हैज क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, दैट इज बेस ऑफ साइंटिफिक बेसिस, ठीक है, उसका नाम क्या था? जॉन रे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी पर हम एक चर्चा और करेंगे कि देखो आधुनिक समय में जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया है? तो एक बहुत बड़ा नाम है, वो ध्यान रखना है, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। इस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि आधुनिक समय में जीवधारियों का जो वर्गीकरण है वो किसने किया है? तो आपको क्या बोल देना है? कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। या मॉडर्न टाइम में जीवधारियों का जो वर्गीकरण है वो किसने किया है? कैरोलस लीनियस ने। या जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण का सिद्धांत, अब नेक्स्ट में यहीं पर लिखते हैं आधुनिक, यहां पे हम दूसरे कलर से लिख देते हैं कि देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, आपको ये ध्यान में रखना, आधुनिक वर्गीकरण, वर्गीकरण
वर्गीकरण का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको क्या दे बोल देना है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, या इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। ठीक है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी ये कह सकते हो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग बींग्स, ठीक है, वॉज डिवाइडेड बाय किसके द्वारा? कैरोलस लीनियस के द्वारा। ठीक है, अब इसने क्या किया है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जैसे कि हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखो आधुनिक समय में जीवों का जो वर्गीकरण है, जीवधारियों का वर्गीकरण है, वो कैरोलस लीनियस ने दो भागों में या दो जगत में किया है। कितने जगत में? दो जगत में किया है। दो जगत या दो किंगडम भी बोल सकते हैं, टू किंगडम किंगडम्स। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों के वर्गीकरण को दो वर्गों में विभाजित किया या दो जगत में बांटा है। नंबर एक हमारा है वनस्पति जगत। ठीक है, और नंबर दो है हमारा जंतु जगत। ठीक है, यहां पे हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जंतु जगत। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इज क्या है? प्लांट किंगडम्स, और दूसरा है हमारा एनिमल किंगडम। ठीक है, किंगडम। तो कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों के वर्गीकरण को या आधुनिक वर्गीकरण को दो वर्गों में बांटा है। नंबर एक क्या है? वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम्स, और दूसरा है हमारा जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। देखो, जो मैं लिखता हूं, ठीक है, उसमें अगर थोड़ा बहुत मिस हो जाए, लिखने में क्या होता है कि आदमी थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख जाता है, तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर आपको फोकस करना है और उसी को आपको याद में रखना है, वही आपको नोट करना है। जनरली यहाँ पर भी आपको सब कुछ सही लिखा ही होगा, कभी कभी नहीं होता कि एस लग गया, ई लग गया, तो उसको आपको नज़रअंदाज करना है, क्योंकि बोलने में और लिखने में थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है कभी कभी, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो, इसमें एक पॉइंट और है कि कैरोलस लीनियस ने ही जीवधारियों के नामकरण की, क्या याद रखना है? नामकरण, जीवधारियों के नामकरण। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ द लिविंग बींग्स भी किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, ये याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। द्विनाम पद्धति, जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। और आधुनिक समय में या आधुनिक जीवधारियों के वर्गीकरण का सिद्धांत भी किसको या जनक किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ डुअल नेम सिस्टम ऑफ लिविंग बींग्स भी किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। तो दो वर्ड याद रखना है, आधुनिक वर्गीकी का जनक कैरोलस लीनियस, आधुनिक वर्गीकी का जनक, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, वर्गीकी, आधुनिक वर्गीकी का जनक, ठीक है, वो भी क्या? कैरोलस लीनियस। और जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, यहां पर लिखा हुआ, जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का भी जनक किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस। तो दो पॉइंट याद रखना है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक वर्गीकी का जनक कैरोलस लीनियस, और जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का जनक भी किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। अब ये द्विनाम पद्धति है क्या, तो इस पर भी देखो हम बात कर लेते हैं। देखो, किसी भी जीव, चाहे हम हो, मनुष्य हैं, या कोई जानवर है, या कोई जलीय जीव है, कोई उभयचर जीव है, या कोई उड़ने वाला जीव, हर जीव के एक अपने द्विनाम पद्धति सिस्टम है। उसी के बेस पर आज के समय में आपने सुना होगा बहुत सारे जीवों के वैज्ञानिक नाम होते हैं, जैसे मनुष्य का होमोसेपियस। अब होमोसेपियस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो होमोनिड के बाद होमो इरेक्टस,
नियंडरथल, ठीक है, होमो हैबिलिस, देन कहीं जाकर के नियंडरथल, फिर कहीं जाकर के होमो सैपियंस आता है। तो ऐसे हर जीव के अपने अपने वैज्ञानिक नाम है। जैसे मोर का पाओ क्रिस्टेटस, ठीक है, कुत्ते का कैनियस फैमिलियरीज, बिल्ली का डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, ऐसे हर जीव के अपने अपने वैज्ञानिक नाम है। तो जीवधारियों के द्विनाम पद्धति का जो सिद्धांत है वो भी किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति अब ये है क्या, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द्विनाम पद्धति, जीवों के नाम की द्विनाम पद्धति, डुअल नेम सिस्टम है क्या? देखो, प्रत्येक जीव की दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं वंश नाम या वंश नेम, वंश नाम यहां पर लिख देता हूं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जेनरिक नेम, जेनरिक नेम, ठीक है। एक क्या हमारा वंश नाम जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनरिक नेम। और दूसरा क्या है हमारा? जाति नेम, जाति नाम, इसको हम बोलते हैं स्पीसीज नेम, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्पीसीज नेम, ठीक है। वर्ड ध्यान रखना जो भी आपको देखो, जीवों की नामकरण की द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? तो हमने पीछे लिखा था कैरोलस लीनियस, ये आपको याद रखना है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, कैरोलस लीनियस। अब इसे डिवाइड किया है तो द्विपद्धति, एक उसका क्या होता है? जेनरिक नेम होता है और एक होता है स्पीसीज नेम। अब हम मनुष्यों को लेकर के ही समझ लेते हैं। देखो, हम सभी क्या हैं? मनुष्य हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मनुष्यों की भी अलग अलग क्षेत्र में निवास करने के आधार पर बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड है। जैसे अब चीन में जो लोग रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मंगोलाइड। दक्षिण अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? निग्रिटो या निग्रो, ठीक है। या कह सकते हैं कि भूमध्यरेखी, मेडिटेरियन। इसके अलावा प्रोटोस्टलाइड, मंगोलाइड, नॉर्डिक, ऐसी बहुत सारी मनुष्य की उपजातियां हैं या उप प्रजातियां हैं। तो हम सब का जो जेनरिक नेम है वो क्या है? ह्यूमन, यानी मनुष्य हैं हम लोग। और उसी मनुष्य में जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो क्या है? उसके जाति नाम। जैसे मंगोलाइड, प्रोटोस्टलाइड, ठीक है, नेग्रिटो, ठीक है, मेडिटेरेनियन, ये सब क्या है? उसकी उप कैटेगरी है। तो उसको हमने किस में डाल देते हैं? जाति नाम में। इस आधार पर प्रत्येक जीव को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक उसका क्या है? जेनरिक नेम, और दूसरा उसका क्या है? जाति नेम, स्पीसीज नेम, जिसके आधार पर प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम रखे गए हैं, जो कई मैंने ऐसे बताया। जैसे मनुष्य का क्या नाम है? आधुनिक मनुष्य को हम क्या कहते हैं? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। अब जो सेपियंस है वो जेनरिक स्पीसीज नेम है, और जो होमो है वो हमारा क्या है? वंश नेम है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता को हम क्या बोलते हैं? फेलिस कैनिस फैमिलियरीज। तो कैनिस उसका क्या है? वंश नाम है, ठीक है। और जो फैमिलियरीज है वो क्या है? उसका स्पीसीज नेम है, ठीक है। ऐसे बिल्ली, बिल्ली को हम क्या बोलते हैं? फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। अब फेलिस उसका क्या है? जेनरिक नेम है, जबकि डोमेस्टिका उसका क्या है? जाति नेम है। तो जीवों की द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। 1773 में इसने इस वैज्ञानिक नाम पद्धति की शुरुआत की। किसने? कैरोलस लीनियस ने। तो यहां तक आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और ये सारे पॉइंट याद रखने, ये सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जनरली पाओ क्रिस्टेटस, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैनिफेरा इंडिका। ऐसे चने का, ठीक है, जौ का, गेहूं का, हर चीज के अपने अपने साइंटिफिक नेम होते हैं। तो एक नेम उसका क्या होता है? जेनरिक नेम, और दूसरा उसका क्या होता है? जाति नेम, यानी कि स्पीसीज नेम। अब इसमें देखो हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कैरोलस लीनियस को क्या कहते हैं हम? आधुनिक वर्गीकी का जनक, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। एक और बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था R.H. हिट्टेकर, हिट्टेकर, याद रखना इसको, R.H. हिट्टेकर, ठीक है।
अब इसने जो परंपरागत यानी कि कैरोलस लीनियस ने जो आधुनिक टैक्सोनॉमी यानी कि मॉडर्न समय में वर्गीकरण को विभाजन किया था, आर.एच. हिटेटर ने उस वर्गीकरण को 5 जगत में डिवाइड कर दिया। कितने? 5 जगत में, यानी 5 किंगडम में उसका विभाजन कर दिया। ठीक है, किसने? आर.एच. हिटेटर ने। यानी कि आधुनिक समय में जो जीवों के वर्गीकरण का सिद्धांत था उसको और एक्सटेंड करके आर.एच. हिटेटर ने कितने ग्रुप में डाल दिया? तो आपको क्या बोल देना है? 5 ग्रुप में। ठीक है, आधुनिक समय में जो वर्गीकरण का सिद्धांत था उसको किसने ले लिया? आर.एच. हिटेटर के 5 ग्रुप सिस्टम ने ले लिया। अब ये 5 ग्रुप में क्या क्या था, तो देखो मैं यहाँ पर एक एक का लिखते जा रहा हूँ और वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इन शॉर्ट में हम जानकारी लेंगे। देखो, एज ए कम्पिटेटिव हमें क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान में जो हमें कंपटीशन एग्जाम में प्रश्नों से संबंधित है, ना कि हमें कोई इस पर एक विशेष डिग्री लेनी है। तो उस हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी है। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है कि हमें डॉक्टर की तैयारी करनी हो। तो इतना समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या है और हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आर.एच. हिटेटर का जो 5 ग्रुप सिस्टम है उसमें पहला जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, मोनेरा। ये पूछा जाता है। ठीक है, कि मोनेरा कैटेगरी किसने डिवाइड की है? तो आर.एच. हिटेटर ने। अब इसमें आता क्या उस पर अभी हम बात करेंगे। दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, यही इसकी देखो इंग्लिश भी है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा क्या है हमारी कैटेगरी? है प्रोटिस्टा। तीसरी कैटेगरी है हमारी पादप या प्लांट। ठीक है, प्लांटाई। ठीक है, प्लांटाई। चौथी जो कैटेगरीज है, ठीक है, वो है फंजाई, कवक, फंजाई। ठीक है, और 5वीं जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं एनिमेलिया। एनिमीलिया। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी है। पहली है मोनेरा, यही इंग्लिश है, प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांट, तीसरा फंजाई, तीसरा एनिमीलिया। अब देखो इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोष की जीव, एक कोष की, ये ध्यान रखना, एक कोष की जीव, वो सब किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? मोनेरा के ही पार्ट है। यानी एक कोष की जीव किस में आता है? तो आपको बोल देना है मोनेरा कैटेगरी के जीव है। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह सब किस में आते हैं? मोनेरा। प्रोकैरियोटिक। अब सेल देखो, आगे एक चैप्टर आएगा सेल का, टिश्यूज का, तो सेल पर जब हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी कोशिकाएं भी 2 कैटेगरी, एक कोष की जीव होता है, एक बहुकोष की जीव। तो जितने भी एक कोष की जीव हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, वो सारे के सारे किस में आते हैं? मोनेरा। प्रोटिस्टा में क्या होता है कि एक कोष की जीव प्लस जलीय यूकैरियोटिक जीव, यानी जलीय बहुकोष की जीव, सामान्य एक कोष की जीव और जलीय बहुकोष की जीव। ठीक है, जैसे एक वर्ड प्रयोग होता है युगलीना। ठीक है, युगलीना किस कैटेगरी का? अब ये जलीय जीव है। ठीक है, तो ये किस में आता है? प्रोटिस्टा में शामिल होता है। सामान्यता एक कोष की जीव और जनरली जलीय बहुकोष की जीव किस में आते हैं? प्रोटिस्टा। युगलीना इसी कड़ी का जीव है, यानी स्थल और जलीय के बीच की कड़ी है कौन? युगलीना। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोष की और समस्त जलीय बहुकोष की जीव किस में आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत शामिल होते हैं। प्लांट आप समझ ही रहे हैं, पादप। अब जितने भी पादप हैं, चाहे रंगहीन, ठीक है, या प्रकाश संश्लेषी, समभोजी, ठीक है, रंगीन, वो सारे के सारे प्लांट में आते हैं और ये भी बहुकोष की होते हैं। तो जनरली मोनेरा को छोड़कर जितनी भी कैटेगरीज हैं सब बहुकोष की है। ठीक है, उसमें सब बहुकोष की जीवों को ही शामिल किया जाता है। तो रंगीन, रंगहीन, ठीक है, समभोजी, समपोषी, साथ ही में प्रकाश संश्लेषी पौधे सब किस में आते हैं? प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। फंजाई आप समझ ही रहे हैं, कवक। अब कवक जो है, ठीक है, कैसा जीव है? परपोषी जीव है। ठीक है, पैरासाइट है, परपोषी यानी दूसरों के भरोसे जीता है कवक। ठीक है, तो फंजाई जो कवक है वो कैसा जीव? परपोषी जीव, और ये भी क्या है? बहुकोष की है। ठीक है, तो ये भी किस में आता है? इसकी कैटेगरी अलग है, फंजाई।
तीसरा है, पांचवा है हमारा एनिमीलिया। अब एनिमीलिया में सभी आते हैं जनरली, देखो पेड़ पौधे, ठीक है, कृमि, सरीसृप, मनुष्य, स्तनधारी, ठीक है, जेलीफिश, ये सारे के सारे जीव किस में आते हैं? एनिमीलिया में आते हैं। जितने भी जीव हैं सारे के सारे किस में आते हैं? एनिमीलिया में। ये यूं कह लो कि जो हमारा जंतु जगत और पादप जगत है उसी को ही और कई उप कैटेगरी में विभाजित या उप वर्गों में, उपवर्ग में, उपजाति में विभाजित कर दिया गया है। तो एनिमीलिया एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें जेलीफिश, कृमि, सरीसृप, ठीक है, मनुष्य, स्तनधारी, जंतु, पादप, पादप की कैटेगरी तो इसमें अलग है, ये सारे के सारे जीव एनिमीलिया में आते हैं। इसी को ही हम मेटाजोआ भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? मेटाजोआ। इंग्लिश वर्ड है, मैंने हिंदी में लिख दिया, बस ध्यान रखना। मेटाजोआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेटाजोआ, ठीक है, मेटाजोआ, ठीक है। एनिमीलिया को ही क्या बोलते हैं? मेटाजोआ बोलते हैं। एक पॉइंट थोड़ा सा ये भी ध्यान, कवक की जो आवरण झिल्ली होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। यहां लिख दे रहा हूं, काइटिन। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। और ये भी कैसा जीव है? बहुकोश जीव है। तो जो हमारा आधुनिक वर्गीकरण का जनक कार्लोस लिनियस था, उसने के और एक्सटेंडेड करके 5 वर्गों में किसने विभाजित कर दिया? R.H. हिट्टेकर ने, ठीक है। तो ये कैटेगरी आपको ध्यान में रखनी है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, कवक, प्लांट और एनिमीलिया, ये किसने डिवाइड किया? R.H. हिट्टेकर ने डिवाइड किया है। तो आज की क्लास में देखो हमारा जीव विज्ञान का एक सामान्य परिचय था। एक एक टॉपिक को लेकर के हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही इसी में हम बायोटेक्नोलॉजी पर भी चर्चा करेंगे, यानी कि जीव प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आज के समय में जो हमारा आधुनिक युग चल रहा है उसमें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान और बॉटनी के साथ साथ ऐसे बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत उन्नति हो रही है। तो इससे भी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे उसमें जैव प्रौद्योगिकी में आजकल हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी बात होगी, स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी बात होगी, बायोटेक्नोलॉजी पर भी बात होगी। बहुत सारे टॉपिक्स को भी हम इसी में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।